हरे कृष्णा। अब हम रिसेंटली न्यूज़ पढ़ रहे हैं, बार बार जो हेडलाइंस में आ रहा है टाइटन पनडुब्बी के बारे में, कैसे टाइटन पनडुब्बी डूब गया। तो ये जो टाइटन पनडुब्बी था छोटा सा, वो गया था टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए। और ये जो मलबा है अटलांटिक ओशन में, तो वो नीचे टाइटैनिक का व्रेक था, मलबा था, वो देखने के लिए टाइटन पनडुब्बी गया था 18 जून को। उसमें 5 लोग थे और जब वो गए नीचे 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 तो वो पनडुब्बी जो था इतने प्रेशर के कारण फट गया और वो लोगों की मृत्यु हो गई। 5 लोग जो थे, ये जो मलबा था टाइटैनिक का वो था 3800 मीटर्स, जो अंदर समंदर के अंदर 4 किलोमीटर करीब समंदर के अंदर ये मलबा देखने के लिए ये टाइटन पनडुब्बी गया था। 5 लोग थे, सब खरबपति बहुत अमीर लोग थे, देखने के लिए गए लेकिन खुद ही मलबा बन गए और वो सबकी जान चली गई। ये न्यूज़ में भी हेडलाइंस में है टाइटन पनडुब्बी के बारे में। तो इससे हम कुछ सीख सकते हैं। सम लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम दिस टाइटन इंसिडेंट्स, टाइटन एक्सीडेंट। तो क्या लेसन सीख सकते हैं? 3 लेसन हम देखेंगे। 3 लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम दिस टाइटन डिजास्टर। तो सबसे पहले एक हमें ये समझना चाहिए कि जो ह्यूमन फॉर्म है, जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है, बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म, ये जो जन्म मिला है मनुष्य का वो बहुत दुर्लभ है। ये जो बॉडी मिला है ह्यूमन बॉडी बहुत दुर्लभ है। 84 लाख स्पीसीज है टोटल, उसमें से ह्यूमन बर्थ जो है बहुत दुर्लभ है, बाकी सब पशु के योनि है। और इस ह्यूमन फॉर्म में ही, इस ह्यूमन बॉडी में ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं और बैक टू गॉड जा सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये मनुष्य का जन्म चला गया तो बाद में ये मिलना बहुत 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 दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये जो ह्यूमन फॉर्म है इसको ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए, इसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड नॉट टेक दिस ह्यूमन बॉडी सो चीपली। वो ऐसे इस कार्य के लिए गए, चलो नीचे जाते हैं मलबा देखने के लिए, टाइटैनिक का मलबा। तो क्या ज़रूरत है टाइटैनिक के मलबा देखने के लिए? इतना जो ह्यूमन फॉर्म है वो इतना रिस्क में डालने की क्या ज़रूरत है? ये ह्यूमन फॉर्म इस चीज़ के लिए नहीं बना है कि टाइटैनिक क्यों डूबा, कैसे डूबा और वो अभी कैसे दिखता है, उधर के लोग कहाँ पे है। तो ये देख के आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर वो लोगों ने देख भी लिया रहता टाइटैनिक का मलबा तो जीवन में क्या उनके सुख शांति आ जाती, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है उनके जीवन में। तो ये जो ह्यूमन फॉर्म है वो ऐसे ही फालतू चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत ही दुर्लभ ये ऐसा मनुष्य का शरीर है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि टाइटैनिक के मलबा देखने के लिए। तो पहला लेसन ये है, ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी रेयर, यूज़ इट वेरी 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 केयरफुली। दूसरा लेसन हम सीख सकते हैं कि कैसे डेथ कैन कम एट एनी टाइम। तो हमारा जो मनुष्य का शरीर है वो भी एक पनडुब्बी जैसा है, कब फटेगा हमें पता नहीं। एक टाइम बम जैसे वो कभी भी फट सकता है, हमको टाइम पता नहीं है। ये मनुष्य का शरीर हमें मिला है लेकिन उसका अंत कब होगा हमें पता नहीं है। तो डेथ जो होता है, मृत्यु होता है, एकदम अचानक से आता है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसका जन्म है लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु है वो हुआ है उसका जन्म निश्चित है। तो ये जो मृत्यु होता है सबके लिए आना है, लेकिन वो अचानक से आने वाला है, हमें बता के नहीं आने वाला है। तो इसलिए बी रेडी ऑलवेज कि ये मृत्यु कभी भी आ सकता है, इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि भगवान का स्मरण करने के लिए। तो अभी से ही हमने होमवर्क शुरू करना चाहिए, क्योंकि डेथ जब आएगी, अंतिम समय आएगा तो हमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इन लोगों की जान कैसे चली गई, अचानक से बिना बताए मौत आ गई, तो हमारी भी मौत ऐसी होने वाली बिना बता के। तो बी रेडी ऑलवेज कि भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान की सेवा करते रहो, और मृत्यु कब आएगा पता नहीं, इसलिए बी रेडी ऑलवेज फॉर डेथ। स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। दिस इज सेकेंड लेसन। और तीसरा लेसन है कि जो लोग ऐसे एक्सट्रीम एडवेंचर करते हैं, एक्सट्रीम एडवेंचर हम बाकी के भी देखते हैं एडवेंचर्स, जैसे बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग और विंग सूट फ्लाइंग, और क्या क्या लोग कहाँ से कूदते हैं और क्या क्या कारनामे करते हैं। मिस एडवेंचर हो जाता है, एक्सट्रीम एडवेंचर का मिस एडवेंचर। तो एडवेंचर क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उनका जीवन इतना बोरिंग है, इतना बोरिंग है, उनको कुछ तो ऐसे एकदम एक्सट्रीम एडवेंचर करने की इच्छा होती है। तो एक्सट्रीम एडवेंचर करने की इच्छा क्यों है? क्योंकि लाइफ इज़ सो बोरिंग फॉर पीपल। लोगों के जीवन में कुछ रंग ही नहीं है, कुछ एंथुसियाज्म ही नहीं है, उनके जीवन में कुछ जीवन ही नहीं है, इसलिए वो ऐसे एडवेंचर करते हैं। तो अगर जीवन में आपको एंथुसियाज्म चाहिए, कलर चाहिए, तो भक्ति कीजिए, भगवान की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, उसके जीवन में हर पल एक एडवेंचर है, हर पल कितना सुख है, कितना आनंद है, उसको कुछ अलग एडवेंचर करने की जरूरत ही नहीं है। दैट इटसेल्फ इज एडवेंचर। तो लोग इतना एडवेंचर एक्सट्रीम एडवेंचर क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जीवन बोरिंग है। लेकिन एक भक्त के लिए उसका भक्त का जो जीवन होता है, इट इज सो कलरफुल, सो जॉयफुल, सो फुल विद एंथुसियाज्म। उसको अलग एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है, उसका लाइफ इज फुल विद एडवेंचर सर्विंग कृष्णा। दिस इज द बेस्ट एडवेंचर, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये 3 सीख हम सीखते हैं इस पनडुब्बी के एक्सीडेंट से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।